हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में नेक्स्ट पार्ट 7 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 7 में इंटरचेंज ऑफ एजर्टिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी एजर्टिव जो सेंटेंस होंगे उन्हें किस प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज किया जाएगा, ये रूल जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। आइए सबसे पहले एजर्टिव जो सेंटेंस है इसके विषय में बात कर ले रहे हैं। जब एजर्टिव सेंटेंस एफर्मेटिव हो यानी स्वीकारात्मक हो। एजर्टिव जो सेंटेंस है दो प्रकार के होता है, एक तो एफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। जब एजर्टिव सेंटेंस जो है ये एफर्मेटिव हो तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले जो भी सेंटेंस का टेंस होता है उस टेंस के अनुसार जो है और सब्जेक्ट के अनुसार स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद में फिर नेगेटिव वर्ड जो है नॉट या नेवर या नो का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में वाक्य का शेष भाग लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कहा है दे वर गिल्टी, वे अपराधी थे, वे अपराधी थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है दे सब्जेक्ट है, वर क्या है, वर्ब है, गिल्टी अपराधी। ये यहाँ पे जो है इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस चेंज करना है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे वर्ब है तो ये स्टार्टिंग में आ जाएगी वर, फिर दे के बाद में नोट, फिर आ जाएगा गिल्टी, दे यानी वर दे नॉट गिल्टी और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार आप एजर्टिव सेंटेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यू आर टायर्ड, आप थके हुए थे। ये एजर्टिव सेंटेंस है, एजर्टिव सेंटेंस का एफर्मेटिव है। जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के फिर उसमें नोट आएगा। जैसे यहाँ पे क्या होगा, वर स्टार्टिंग में आएगा, फिर ये सब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे वर के बाद में, फिर नोट और नोट के बाद में फिर टायर्ड लिखेंगे और बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ दिया हुआ है द डम कैन नॉट स्पीक, यानी गूंगे जो है बोल नहीं सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इसमें एजर्टिव जो सेंटेंस है ये एफर्मेटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, क्योंकि कैन नॉट, इसमें नेगेटिव वर्ड नोट आया हुआ है। तो ये भी आपको रूल ध्यान रखना है, अगर एजर्टिव सेंटेंस जो है नेगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, तब आपको जो है इंटरोगेटिव जब सेंटेंस बनाएंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है जो भी सेंटेंस दिया होगा और उस सेंटेंस में जो भी टेंस फॉलो किया होगा उसी के अनुसार स्टार्टिंग में जो है हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर जो है सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में फिर मैन वर्ब और बाद में शेष वाक्य होगा। नोट का प्रयोग नहीं करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ये आपको रूल ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कैंट का था कैन नॉट, तो इसमें स्टार्टिंग में कैन आ जाएगा, कैन के बाद में द डम आ जाएगा, इसके बाद में फिर आ जाएगा स्पीक और स्पीक के बाद में क्वेश्चन मार्क, इसमें से नोट हट जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट जो है यहाँ देखिए, ये लिखा हुआ है ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। आपको पहचान करनी है ये एजर्टिव सेंटेंस में ये जो सेंटेंस दिया हुआ है कौन से टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सब्जेक्ट क्या है इसका, ही है, तो आपको इसी के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन ये भी देखना है ये यहाँ पे हमारा एफर्मेटिव में है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो बनाएंगे वो टैग टाइप का होगा प्लस नेगेटिव भी होगा। तो स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ही है, डज ही, फिर इसके बाद में आप नोट लिखेंगे, फिर राइट अ लेटर और बाद में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। बढ़ते आगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से अच्छा होता है। इसका हमें बनाना है इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये यहाँ पे देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है यानी एफर्मेटिव है, तो स्टार्टिंग में इज आ जाएगा, इज, फिर प्रिवेंशन आ जाएगा, फिर नोट का यूज करेंगे, नोट, फिर बेटर देन क्योर और बाद में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से अगर इस आधार पर भी कोई एडजेक्टिव सेंटेंस दिया हुआ है और उसका आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप इस प्रकार बनाएंगे। नेक्स्ट रूल देखिए और नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, ही कैन नेवर फॉरगेट हिज काइंडनेस, वह कभी भी उसकी दयालुता को नहीं भूल सकता है। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, जबकि ये एडजेक्टिव जो सेंटेंस है ये नेगेटिव में है क्योंकि इसमें नेवर आया हुआ है। स्टार्टिंग में क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैन आ जाएगा, कैन, फिर ही, फिर नेवर का यूज करेंगे, नेवर, फिर फॉरगेट हिज काइंडनेस और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये आपको रूल फॉलो करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इस आधार पर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एडजेक्टिव सेंटेंस में, देयर इज नथिंग ब्राइटर देन होप, उम्मीद की अपेक्षा कुछ भी अधिक चमकीला या तेज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग में जब इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, इज स्टार्टिंग में होगा, इज के बाद में फिर देयर होगा, फिर नथिंग को जो है एनीथिंग में चेंज कर देंगे, नथिंग को कहीं में चेंज करेंगे एनीथिंग में, एनीथिंग, फिर ब्राइटर देन होप और बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए एडजेक्टिव सेंटेंस में, एवरीवन इज रेडी टू डाई फॉर हिज कंट्री, प्रत्येक व्यक्ति अपने देश के लिए मरने को तैयार है। यहाँ देखिए स्टार्टिंग में क्या आया, एवरीवन आया हुआ है, लेकिन ये भी आपको रूल फॉलो करना है। मान लिया स्टार्टिंग में एवरीवन आ जाए और साथ में जो है एडजेक्टिव सेंटेंस जो है वो एफर्मेटिव हो यानी पॉजिटिव हो, उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड न हो। जब भी इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, एवरीवन को तो हु में बदल दीजिए, हु, फिर इसके बाद इज का प्रयोग कीजिए, ठीक है, फिर इसके बाद में नोट का यूज करेंगे यानी इज हेल्पिंग में भी आ गई, फिर नोट का यूज करेंगे, फिर इसके बाद में शेष वाक्य का जो भाग है वो सेम लिखेंगे और बाद में क्वेश्चन मार्क। अगर वाक्य में जो है एवरीवन आया हुआ है तो स्टार्टिंग में इंटरोगेटिव जब सेंटेंस बनाएंगे वो का प्रयोग करेंगे, फिर जो भी टेंस है उसके अनुसार जैसे हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नोट और बाद में वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, ये सब शेष लिखेंगे। इस प्रकार आप एडजेक्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। नेक्स्ट टाइप का रूल देखिए, यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। यहाँ कहा है एवरीवन विशेस टू बी हैप्पी, एवरीवन स्टार्टिंग में आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, एवरीवन के स्थान पर यहाँ पे क्या बना देंगे, हु। अब यहाँ विशेष आ गया यानी खुश होना, यहाँ कहा एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति खुश होना चाहता है, या ये भी कहा प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा है कि वह प्रसन्न रहे या खुश रहे। स्टार्टिंग में क्या होगा, हु आएगा, यहाँ विशेष आया हुआ है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो वो के साथ में क्या आएगा, डजंट आ जाएगा यानी डज नॉट। फिर इसके बाद में विश फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, टू बी हैप्पी और बाद में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आप जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे एडजेक्टिव सेंटेंस को। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है, अगर इस आधार पर एडजेक्टिव सेंटेंस हो जैसे इट इज यूजलेस टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग करता है कोड़े से हाँकना, चाबुक मारना, चाबुक से हाँकना, ठीक है, या इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, या इट इज नो यूज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। अगर इन तीनों ही सेंटेंस पर आधारित कोई भी सेंटेंस हो और उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो आपको ध्यान रखना है इट इज यूजलेस टू या इट इज एक्सट्रीमली फुलिश टू,
या इट इज़ नो यूज, ये जो दिया हुआ है यहाँ तक, इसे वाई में प्रयोग, वाई में चेंज करना है, कहीं में चेंज करना है, वाई, WHY वाई, आप समझ रहे हैं, कहीं में चेंज करना है वाई में। वाई के बाद में जो वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यहाँ पे ये फ्लॉगिंग, इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या, फ्लॉग, फिर अ डेड हॉर्स और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये आपको रूल ध्यान रखना है इसका। ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आ जाए तो आपको यही रूल ध्यान रखना है इसका। नेक्स्ट जो है, अगर वाक्य के स्टार्टिंग में जैसे एडजेक्टिव सेंटेंस में दिया है नो वन या नो बडी या नन, NONE नन होता, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर बाद में शेष वाक्य, जैसे नो वन विल बिलीव इन हर ऑनेस्टी, कोई भी उसकी ईमानदारी पर विश्वास नहीं करेगा। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, नो वन आया हुआ इसमें, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, वाक्य में स्टार्टिंग में वो का प्रयोग करेंगे और जो इंटरोगेटिव जो सेंटेंस बनाएंगे वो से बनेगा, लेकिन उसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नॉट, नो या नेवर नहीं दिया होगा, या नो वन, समझ रहे आप। तो स्टार्टिंग में वो आ गया, वो के बाद में फिर हेल्पिंग वर्ड विल, फिर बिलीव इन हर ऑनेस्टी और बाद में क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट इसका ध्यान रखना है। एक एग्जांपल इसका देखिए इसी रूल पर, नो वन कैन पुट अप विद सच अ कंडक्ट। अब यहां देखिए नो वन स्टार्टिंग में आ गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, क्या आ जाएगा हु, और उसके बाद में वाक्य का जो शेष भाग है वो सेम लिख दीजिए और बाद में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इस तरह से आप एडजेक्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ जो है वाक्य में जैसे यू विल नेवर बिकम एन IPS, वाक्य में अगर नेवर आ जाए और इसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करें, आप चाहे तो आप विल स्टार्टिंग में लगा विल यू एवर बिकम एन IPS, या तो आप इस तरफ बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ये ना कहें तो आप यहाँ देखिए समय की बात की गई है, तो आप वैन का यूज स्टार्टिंग में कीजिए, कहीं का यूज करना है आपको स्टार्टिंग में वैन, वैन के बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट यू आ जाएगा, नेवर इसमें से हटा देंगे क्योंकि एडजेक्टिव सेंटेंस में जो है ये नेगेटिव सेंटेंस है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं होगा, यू बिकम एन IPS और बाद में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे, अगर इस आधार पर एग्जाम में कोई भी सेंटेंस आ जाए एडजेक्टिव सेंटेंस का, ओ उसे बनाना है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो उसे कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ कहा इट डजंट मैटर मच, फिर इवन दो नोबडी हेल्प्स हिम, तो आपको ध्यान ये रखना है जो इतना वाक्य का भाग होता है इट डजंट मैटर मच, इसको तो बदल देंगे हम व्हाट में, कहीं में व्हाट में, ठीक है। फिर यहाँ पे इवन दो जो है, इवन दो के स्थान पर इफ का प्रयोग कर दीजिए, कहीं का प्रयोग कर दीजिए इफ का, जैसे यहाँ पे कहा है व्हाट इफ, फिर नोबडी हेल्प्स हिम, नोबडी हेल्प्स हिम, तो इस प्रकार और बाद में क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार आप जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। नेक्स्ट, अगर इस आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए या एग्जाम्पल आ जाए, जैसे एडजेक्टिव सेंटेंस ये दिया है शी कैन डू नथिंग मोर, बाद में मोर आ गया, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में व्हाट का प्रयोग कीजिए, व्हाट के बाद में फिर मोर, व्हाट मोर का आता है और क्या, और क्या, फिर इसके बाद में आप जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो यूज कीजिए, फिर सब्जेक्ट और फिर मैन वर्ब, नथिंग ये हटा दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आप एडजेक्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। आशा करता है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत अच्छा है, ताकि हम आपके लिए और बेहतर वीडियो लेकर आए, बेहतर कंटेंट लेकर आए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।